पूजनम गौरी गणेशनम आवानम गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते गौरी गजानम नमो नमः। ओम गजानम भूतगणासेवितं कपितजम्बो फलुचारुभक्षणम् उमासुतशोकविनाशकारं नमामि बिन्देश्वर पादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय गौरी गणपते नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कातुद्या दास तुम देव भय वरदान। ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निपग्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके वामे अंग गिरिराज राजतन एजा भवानी पति नंदी स्कंद गढ़राज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिरी स्तोखिनी गुरुदेत सदा मंगलम। कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम मुचगेंदारम सदा वसंतमिदार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम दिज शिव सनूख कर जोरी विनय करत गद गद सुनु समुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव सदा जय जय कराय नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शिष संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तदपदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार हे संकट मोचन महावीर सदा जय जय कराय। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभयम्। ओम श्री शिवाय नमस्तुभयम्। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम भक्तों सीताराम सीताराम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। भक्तों में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को दिव्य से महापुराण कथा सावन के पवित्र महीने में सुना रहा हूँ। जो भी दिव्य से महापुराण कथा सुनता है उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाते, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती, माता गौरा पार्वती सदा कृपा बनाए रखते हैं। जो भी आप लोग मेरे चैनल को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं कि आप लोग बेल आइकन दबाने के सौंग ध्वनि के साथ श्री शिव महापुराण कथा का आनंद ले सके। जय सीताराम जय सीताराम। जो हमारी कथा चल रही भक्तों यूट्यूब चैनल के माध्यम से चल रही कथा चल रही वैभव संहिता से, जो कल कथा भक्तों सुनाई थी मैंने शिव पूजा की विशेष विधि तथा शिव भक्ति की महिमा की कथा जो कल सुनाई थी, आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ भक्तों, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे दीन दयाल बिरद संभारे हरऊ नाथ मम संकट भारी। प्रभु की कृपा वयऊ सब काजो जन्म हमार सुफल भय आजू। राम राम की लूटे लूट सके तो लूटे काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बल रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जय कराए नमो नमः। भक्त में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को गणेश वंदना शिव वंदना और गुरु वंदना सुनाई है। भक्तों आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं कि आप लोग शंख ध्वनि के साथ श्री शिव महापुराण कथा का आनंद सके। श्री शिव महापुराण कथा में क्या लिखा हुआ है वही सभी को पढ़ के सुना रहा हूँ। जय सीताराम ओम नमः शिवाय। जो आज कथा है पंचाक्षर मंत्र के जप तथा भगवान शिव के भजन पूजन की महिमा, अग्नि कार्य के लिए कुंड और वेदी आदि के संस्कार, शिवा अग्नि की स्थापना और उसके संस्कार, होम पूर्णाहुति भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवानंत में किए जाने वाले
कृत्य का वर्णन की कथा। जो भी इस कथा को समय निकाले सुनेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और घर में सुख शांति समृद्धि बनेगी। जय सीताराम, जय सीताराम। आप भक्त आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय सीताराम, जय सीताराम। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा यदि देवेश्वर शिव का पूजन करे तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक ही बार शिव का पूजन कर लेता है वह भी शिव मंत्र के गौरव गौरव बस शिव धाम को चला जाता है। जो जो मूल दुर्लभ मानव जन्म पाकर भगवान शिव की आराधना नहीं करता उसका वह जन्म निष्फल है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक नहीं होता। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर पिनाकपड़ी महादेव जी की आराधना करते हैं उन्हीं का जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के सामने प्रण होता है तथा जो सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं वे कभी दुख के भागी नहीं होते। मनोहर मनोहर भवन हब भाव विलास से भी विभूषित तरुणी स्त्रियां और जिनसे पूर्ण तृप्ति हो जाए इतना धन ये सब भगवान शिव की आराधना के फल है। जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं वे सदा भगवान शिव के चरण बिंदों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य कांतिमान रूप बल त्याग दया भाव सूरता और विश्व में विख्याति ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को ही सुलभ होती हैं। इसीलिए जो अपना कल्याण चाहता हो उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगा उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है, जवानी शीघ्रता से बीती जा रही है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहा है। इसीलिए सबको पिनाकमणि महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आती है तब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती है तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में नहीं है। बोलो हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकाराय नमः। अब मैं अग्र कार्य का वर्णन करूंगा। कुंड में इस इंडल पर वेदी में लोहे के हवन पात्र में या नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके उसका संस्कार करें। तत्पश्चात वह महादेव जी की आराधना करके होम कर्म आरंभ करें। कुंड दो या एक हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। वेदी को गोल या चौकोर बनाना चाहिए, साथ ही मंडल भी बनाना आवश्यक है। कुंड विस्तृत और गहरा होना चाहिए। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल अंकित करें। वह 2 या 4 अंगुल ऊंचा हो। कुंड के भीतर 2 बेती की ऊंचाइयों पर नाभ की स्थिति बताई गई है। मध्यमा अंगुली के मध्यम और उत्तम पर्वों के बराबर मध्य भाग या कटी भाग जानना चाहिए। साधु पुरुष 24 अंगुल के बराबर एक हाथ का परिमाण बताते हैं। कुंड की 3, 2 या 1 मेखला होनी चाहिए। इन मेखलाओं का इस तरह निर्माण करें कि जिससे कुंड की शोभा बढ़े। सुंदर और चिकनी ओनी बनाए जिसकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति अथवा हाथी के रोस्ट के समान हो। कुंड के दक्षिण या पश्चिम भाग में मेखला के 24 बीचों बीच सुंदर योनि का निर्माण करना चाहिए। जो मेखला से कुछ नीचे हो
उसका अग्रभाग कुंड की ओर तथा और मेखला को कुछ छोड़कर बनाई गई हो। वेदी के लिए ऊंचाई ऊंचाई का कोई नियम नहीं है, वह मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। गाय के गोबर या जल से मंडल बनाना चाहिए। पात्र का परिमाण नहीं बताया गया है। कुंड और मिट्टी की वेदी को गोबर और जल से लीपना चाहिए। पात्र को धोकर तपाएं तथा अन्य वस्तुओं का जल से प्रोक्षण करें। अपने अपने ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार कुंड में और वेदी पर उल्लेखन रेखा करें। रेखाओं पर से मृति का लेकर ईशान कोण में फेंक दे। फिर अग्नि के रस आसन का कुशों अथवा पुष्पों द्वारा जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात पूजन और हवन के लिए सब प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करें। धोने योग्य वस्तुओं को धोकर प्रोक्षणी के जल से उनका प्रोक्षण करके उन्हें शुद्ध करें। इसके बाद सूर्यकांत मणि से प्रकट काष्ठ से उत्पन्न क्षत्रियों की अग्निशाला में संचित अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले आए। उसे कुंड अथवा वेदी के ऊपर 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाकर अग्नि बीज रा का उच्चारण करके उस अग्नि को उक्त कुंड या वेदी के आसन पर स्थापित करें। कुंड में स्थापित करना हो तो योनि मार्ग से अग्नि का आधन करें और वेदी पर अपने सामने की ओर अग्नि की स्थापना करें। योनि प्रदेश के पास स्थित विद्वान पुरुष समस्त कुंडों को अग्नि से संयुक्त करें। साथ ही यह भावना करें कि अपनी नाभि के भीतर जो अग्निदेव विराजमान हैं, वे ही नाभि रंध्र से चिंगारी के रूप में निकलकर ब्रह्मा अग्नि में मंडलाकार होकर लीन हुए हैं। अग्नि पर समिधा रखने से लेकर घी संस्कार पर्यंत सारा कार्य मंत्रज्ञ पुरुष अपने ग्रह सूत्र में बताए हुए क्रम से मूल मंत्र द्वारा संपन्न करे। तदंतर शिव मूर्ति की पूजा करके दक्षिण परस में मंत्र न्यास करे और व्रत से धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करें। स्तुक और स्तुवा ये तीनों धातु के बने हुए हों तो ग्रहण करने योग्य हैं, परंतु कांसी लोहे और शीशे के बने हुए स्तुक स्तुवा को नहीं ग्रहण करना चाहिए। अथवा यज्ञ संबंधी काष्ठ के बने हुए स्तुक स्तुवा ग्रह है। स्मृति या शिव शास्त्र में जो विहित हो वे भी ग्रह है। अथवा ब्रह्म वृक्ष पलाश या गुलर आदि के छिद्र रहित बिचले दो पत्ते लेकर उन्हें कुश से पोंछे और अग्नि में तपाकर फिर उनका प्रोक्षण करें। उन्हीं पत्तों का स्तुक और स्तुवा रूप में दें। उनमें घी उठाए और अपने ग्रह सूत्र में बताए हुए क्रम से शिव बीज ओम सहित 8 बीज अक्षरों द्वारा अग्नि में आहुति दें। इससे अग्नि का संस्कार संपन्न होता है। वे बीज इस प्रकार हैं: भ्रू, स्तुव, श्रुव, त्व, डु, हु, ध्रुव। ये 7 हैं। इनमें शिव बीज ओम को सम्मिलित कर लेने पर 8 बीजाक्षर होते हैं। उपर्युक्त 7 बीज क्रमशः अग्नि की 7 जिनाओं के हैं। उन्हीं की मध्यपा जिना का नाम बहुरूपा है। उसकी 3 शिखाएं हैं। उनमें से एक शिखा दक्षिण में और दूसरी वाम दिशा में उत्तर में प्रज्वलित होती है और बीच वाली शिखा
बीच में ही प्रकाशित होती है। ईशान कोण में जो जिना है उसका नाम हिरण्या है। पूर्व दिशा में विद्यमान जिना कनका नाम से प्रसिद्ध है। अग्र कोण में रक्ता, नक्षत्र कोण में कृष्णा और वैभव कोण में सुप्रभा नाम की जिना प्रकाशित होती है। इनके अतिरिक्त पश्चिम में जो जिना प्रज्वलित होती है उसका नाम मारुत है। इन सब की प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप है। अपने अपने बीच के अनंतर क्रमशः इनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंत में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह जो जिना मात्र बनते हैं उनके द्वारा क्रमशः प्रत्येक जिना के लिए एक एक घी की आहुति दे, परंतु मध्यमा की 3 जिनाओं के लिए 3 आहुतियां दे। कुंड के मध्य भाग में रा ब्रह्मे स्वाहा, रा ब्रह्मे स्वाहा, रा राम ब्रह्मे स्वाहा बोलकर 3 आहुतियां दे। ये आहुतियां घी अथवा समिधा से देनी चाहिए। आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेचन करें। ऐसा करने पर वह अग्नि भगवान शिव की हो जाती है। फिर उसमें शिव के आसन का चिंतन करें और वहाँ अर्धनारीश्वर भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव का आह्वान करें। बोलो हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकाराय नमो नमः करें। आह्वान करके पूजन करें। पाद अर्ध आदि से लेकर दीपदान पर्यंत पूजन करके अग्नि का जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात समिधाओं की आहुति दें। वे समिधाएं पलाश की या गूलर आदि दूसरे अग्नि वृक्ष की होनी चाहिए। उनकी लंबाई 12 अंगुली की हो। समिधाएं टेढ़ी ना हो, स्वतः सूखी हुई ना हो, उनके छिलके ना उतरे हों तथा उन पर किसी प्रकार की चोट ना हो। सब समिधाएं एक सी होनी चाहिए। 10 अंगुल लंबी समिधाएं भी हवन के लिए विहित हैं और उनकी मोटाई कनिष्ठिका अंगुली के समान होनी चाहिए अथवा प्रदेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी पर्यंत लंबी समिधाएं उपयोग में लानी चाहिए। यदि उपयुक्त समुदाय ना मिले तो जो मिल सके उन सबका ही हवन करना चाहिए। समिधा हवन के बाद घी की आहुति दें। घी की धारा दुर्वा दल के समान पतली और 4 अंगुल लंबी लंबी हो। उसके बाद अन्न की आहुति देनी चाहिए जिसका प्रत्येक ग्रास 16 मसे के बराबर हो। लंबा सरसों जौ लावा सरसों जौ और तिल इन सब से घी मिलाकर यथासंभव भक्ष लेहा और चौस का भी मिश्रण करें तथा इन सब की यथाशक्ति 10, 5 या 3 आहुतियां दें अथवा एक ही आहुति दें। स्त्रुबा से समिधा से स्त्रुक से अथवा हाथ से आहुति देनी चाहिए। उसमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा ऋषि तीर्थ से आहुति देने का विधान है। यदि उपयुक्त सभी द्रव्य न मिले तो किसी एक ही द्रव्य से श्रद्धा पूर्वक आहुति देनी चाहिए। प्रायश्चित के लिए मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 आहुतियां दें। फिर होमा वष्टि घृत से स्तुक को भरकर उसके अग्रभाग में फूल रखकर उसे धर्व सहित अधोमुख स्तुबा से ढक दे। इसके बाद खड़ा हो उसे अंजलि में लेकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 62, ओम नमः शिवाय 62 का उच्चारण करके जौ के तुल्य घी की धारा की आहुति दें। इसी प्रकार पूर्ण आहुति करके अग्नि में पूर्वत जल का छींटा दें और तत्पश्चात देवेश्वर शिव का विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करें। फिर अग्नि का भी विसर्जन करके भावना द्वारा नाभि में स्थापित करके नित्य यजन करें। बोलो हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकाराय। भक्त में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को सावन के पवित्र महीने में
दिव्य श्री महापुराण कथा सुना रहा हूँ। आप लोग मेरी कथा पूरी सुनेंगे तभी कथा समझ में आएगी। जय सीताराम, जय सीताराम। अथवा शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार अनुसार बागेश्वरी के गर्भ से प्रकट हुए अग्रदेव को लाकर विधिवत संस्कार करके उनका पूजन करें। फिर समिधा का आधान करके सब ओर से प्रधियों का निर्माण करें। इसके बाद वहाँ दो दो पात्र रखकर शिव का यजन करके प्रोक्षणी पात्र का शोधन करें। उस पात्र के जल से पूर्वोक्त वस्तुओं का प्रोक्षण करके जल से भरे भरे हुए प्रणीता पात्र को निशान कोण में रखें। घी के संस्कार तक का सारा कार्य करके स्त्रुक और स्त्रुवा का संशोधन करें। तदंतर पिता शिव द्वारा माता बागेश्वरी का गर्भाधान पुष्पान और सीमांतोत्तयन संस्कार करके प्रत्येक संस्कार के निमित्त पृथक पृथक आहुति दें और गर्भ से अग्नि के उत्पन्न होने की भावना करें। उनके 3 पैर 7 हाथ और 4 सींग और 2 मस्तक हैं। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले 3 नेत्र हैं। सिर पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट है। उनकी अंग कांति लाल है। लाल रंग के ही वस्त्र, चंदन, माला और आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। सब लक्षणों से संपन्न एगोपवीतधारी तथा त्रिगुण मेखला से युक्त और उनके दाएं हाथों में शक्ति है, स्त्रुक और स्त्रुवा है तथा बाएं हाथों में तोमर, ताड़ का पंखा और घी से भरा हुआ पात्र है। इसी आकृति में उत्पन्न हुए अग्रदेव का ध्यान करके उनका जात कर्म संस्कार करे। तत्पश्चात नाल छेदन करके सूतक की शुद्धि करे। फिर आहुति देकर उस शिव संबंधी अग्नि का रुचि नाम रखें। इसके बाद माता पिता का विसर्जन करके चूड़ा कर्म और उपयन आदि से लेकर अतोप्तवनी पर्यंत और संस्कार करें। तत्पश्चात घृतधारा आदि का होम करके स्वष्टिकृत होम करें। इसके बाद बीज का उच्चारण करके अग्नि पर जल का छींटा डाले। फिर ब्रह्मा विष्णु शिव ईश और लोकेश्वर गण और उनके अस्त्रों का सब और क्रमशः पूजन करके धूप दीप आदि की सिद्धि के लिए अग्नि को अलग निकाल कर कर्म विधि का ज्ञाता पुरुष पुनः घृतयुक्त पूर्वक होम द्रव्य तैयार करके अग्नि में आसन की कल्पना भावना करें और उस पर पूर्ववर्त महादेव और महादेवी का आवाहन पूजन करके पूर्ण आहुति पर्यंत सब कार्य संपन्न करें। बोलो हर हर महादेव, तुझ सदा जय जयकार। अथवा अपने आश्रम के लिए सात्र बृहत अग्नि होम कर्म करके उसे भगवान शिव को समर्पित करें। शिवाश्रमी पुरुष इन सब बातों को समझकर होम कर्म करें। इसके लिए दूसरी कोई विधि नहीं है। शिवा अग्नि का भस्म संग्रहणी है। अग्नि होत कर्म का भी भस्म भी संग्रह करने के योग्य है। वैभिक अग्नि का भस्म भी जो परिपाक पवित्र एवं सुगंधित हो संग्रह करके रखना चाहिए। कपिला गाय का वह गोबर जो गिरते समय आकाश में ही दोनों हाथों पर रोक लिया गया हो उत्तम माना गया है। वह यदि अधिक गीला व अधिक कड़ा ना हो, दुर्गंध युक्त और सूखा हुआ ना हो तो अच्छा माना गया है। यदि वह पृथ्वी पर गिर गया हो तो उसमें से ऊपर और नीचे के हिस्से को त्याग कर बीच का भाग ले ले। उस गोबर का पिंड बनाकर उसे शिव अग्नि आदि में मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक छोड़ दें। जब वह पक जाए
तब उसे निकाल ले। उसमें जितना अधप का हो उसको, और जो भाग बहुत अधिक पक गया हो उसको भी त्याग कर शीत भस्म ले ले और उसे घोट कर चूर्ण बना दें। इसके बाद उसे भस्म रखने के लिए पात्र में रख दें। भस्म पात्र धातु का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का अथवा किसी वस्तु का बनवा ले। वह देखने में सुंदर होना चाहिए। उसमें रखे हुए भस्म को धन की भांति किसी शुद्ध एवं समतल स्थान में रखें। किसी अयोग्य या अपवित्र के हाथ में भस्म ना दें। नीचे अपवित्र स्थान में भी ना डालें। नीचे के अंगों से नीचे के अंगों से उसका स्पर्श ना करें। भस्म की ना तो अपेक्षा करें और ना उसे लांगे ही। शत्रुक्त समय पर उस पात्र से भस्म लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक अपने ललाट आदि में लगाएं। इस दूसरे समय में उसका उपयोग ना करें और ना व्यक्तियों को हाथ में उसे दे। भगवान शिव का विसर्जन ना हुआ हो तभी भस्म संग्रह कर ले, क्योंकि विसर्जन के बाद उस पर चंड का अधिकार हो जाता है। बोलो हर हर महादेव, सदा जय जयकाराय नमो नमः। जब अग्नि कार्य संपन्न हो कर लिया जाए तब शिव शास्त्रोक्त मार्ग से अथवा अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि से बलि कर्म करें। तदंतर अच्छी तरह लिपे पुते मंडल में विद्यासन को बिछाकर विद्या कोष की स्थापना करके क्रमशः पुष्प आदि के द्वारा यजन करें। विद्या के सामने गुरु का भी मंडल बनाकर वहाँ श्रेष्ठ आसन रखें और उस पर पुष्प आदि के द्वारा गुरु की पूजा करें। तदंतर पूजनीय पुरुषों की पूजा करें और भूखों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं शुद्ध अन्न भोजन करें। वह अन्न तत्काल भगवान शिव को निवेदित किया गया हो और अथवा उनका प्रसाद हो, उसे आत्मशुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक भोजन करे। जो अन्न चंडों को समर्पित हो उसे लोभवश ग्रहण ना करे। गंध और पुष्पमाला आदि जो अन्य वस्तुएं हैं उनके लिए भी वह विधि समान ही है। अर्थात चंड का भाग होने पर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहाँ विद्वान पुरुष मैं ही शिव वहाँ विद्वान पुरुष मैं ही शिव हूँ ऐसी शुद्धि ना करें। भोजन ऐसी बुद्धि ना करें भोजन और आचमन करके शिव का मन ही मन चिंतन करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करें। शेष समय शिव शास्त्र की कथा के श्रवण आदि योग कार्यों में बिताएं। रात का प्रथम प्रहर बीत जाने पर मनोहर पूजा करके शिवा के लिए एक परम सुंदर सैया प्रस्तुत करें। उसके साथ ही भक्ष भोज्य वस्त्र और चंदन और पुष्पमाला आदि भी रख दें। मन से और क्रिया द्वारा भी सब सुंदर व्यवस्था करके पवित्र हो महादेव जी और महादेवी की चरणों के निकट शयन करें। यदि उपासक ग्रस्त हो तो वह वहाँ अपनी पत्नी के साथ शयन करे। जो ग्रस्त ना हो वे अकेले ही सोएं। उषा काल आया जान मन ही मन पार्वती देवी तथा प्रसादों सहित अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम करके देश कलाउचित कार्य तथा शौच आदि कृत्य पूर्ण करें। फिर यथाशक्ति शंख आदि पदों की दिव्य ध्वनियों से महादेव और महादेवी को जगाएं। इसके बाद उस समय खिले हुए परम सुगंधित पुष्पों द्वारा शिवा और शिव की पूजा करके पूर्वोक्त कार्य आरंभ करें। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय।
भक्तों में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको दिव्य श्री श्री महापुराण कथा सावन के पवित्र महीने में सुनाया हूँ। जो भी दिव्य श्री श्री महापुराण कथा आप लोग सुने, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन दबाएं, आप लोग तक कथा का सुंग ध्वनि का डायरेक्ट ले सकें। जय सीताराम, जय सीताराम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्त लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय सीताराम, जय सीताराम। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। हरे हरे महादेव शिव शंभु, हरे हरे महादेव शिव शंभु, हरे हरे महादेव शिव शंभु, हरे हरे महादेव शिव शंभु। जय जय महादेवाय कंठानुत्तान। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। भक्तों ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को दिव्य से महापुराण कथा सुनाया हूँ। भक्तों से महापुराण कथा अधूरी ना सुने, पूरी सुने। जो भी पूरी कथा सुनता है उसी की सारी मनोकामना पूर्ण होती है, घर में सुख शांति समृद्धि में रहती। जय सीताराम। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, दीन दयाल